खुश आमदेद। अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनिए। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। परवाज़ का मतलब होता है उड़ना। यहाँ शाहीन को कहा गया है बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला शिकारी पक्षी, उक़ाब, ईगल। यहाँ पे शाही में नूनकुन्ना का इस्तेमाल किया गया है। शाहीन में ये नू लिखा जाता है पूरा, और शाही में ये नूनकुन्ना का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ इन अक्षरों को लिखिए। इन हरूफ से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं। ये जीम है, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे नोट करके। ये रहा चे, तीन नुक्ता डालेंगे इसमें। है, कोई नुक्ता नहीं, और खे में ऊपर एक नुक्ता डालते हैं। इन्हें भी हमें लिखना है। चीनी, चे के नीचे ज़ेर है, चे, ये, नू में ये लगा देंगे, चीनी। हाजी, है में आधा है, आधे है में अलिफ लगा, फिर जीम में ये मिला दिया तो ये जी हो गया, ये हाजी। ये बीज, बे के नीचे ज़ेर है, बे के बाद ये का 2 डॉट, जीम का 1 डॉट, ये बे में ये लगा है, और ये चे है तो बेच, और नू में अलिफ लगा तो बेचना। बे, चे, नू, अलिफ। पहले सब लिख लेंगे, फिर डॉट का काम लास्ट में करेंगे। पिछले वीडियो में वीडियो 10 में हमने बे लेटर को उर्दू के सारे लेटर से मिला के दिखाया था कि बे की शक्ल कैसे बदलती है। चूँकि जीम के का जो ज़ैली शक्ल होता है वो 2 ही तरह से लिखा जाता है, एक ऊपर की तरफ जाता है और एक नीचे की तरफ। तो यहाँ हम वही देखेंगे जे को उर्दू के अदर लेटर से मिलाने से क्या होता है। जा, जब, जज, जद, अगर ज़ेर लगा देंगे तो जिद हो जाएगा। जर, रे की शक्ल बदल गई है। ये जिस हो सकता है, जे में साथ मिलाइए, कुछ भी पढ़िए इसको। जस, जे में तो मिलाइए। उसके बाद जब जीम में ऐन मिलाएंगे तो ऐन की शक्ल भी बदल जाएगी। जीम की आधी शक्ल, ऐन की शक्ल बिल्कुल तब्दील हो गई। जफ या जिफ या जुफ, जक या जिक या जुक, कुछ भी पढ़ सकते हैं। जक। इसके बाद जब जी में लाम मिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। जल, ये जी में मी मिलाएंगे। जम, जी में नू मिलाइए। जिन, जी में माँ मिलाने से जो भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। और लास्ट में जब जी में है मिलाएंगे, छोटी वाली है, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब बड़ी है मिलाएंगे तो ये जीम, और इसी में 2 चश्मी है मिला देने से ये झ हो जाता है। ये एक अलग लेटर बन जाता है, इसको हायर लेटर कहते हैं। जला, जीम में लाम अलिफ मिला देंगे, और ये जब छोटी होता है इसकी आवाज़ ई निकलती है तो ये जी, और ये बड़ी की आवाज़ ए निकलती है तो ये हो जाएगा जे। तो इस तरह से हम लोग ने जीम ग्रुप के इसको, अगर चे लिखेंगे, है खे लिखेंगे तो नुक्ते को तब्दील करते जाएंगे। अब इस लेसन में दाल ग्रुप के लेटर्स को पढ़ेंगे। ये 3 है, दाल, डाल, जाल। इसमें वाव को भी शामिल किया गया है क्योंकि इसकी शक्ल जो है दाल, डाल, जाल से मिलती है, और साथ ही हमें एक नया वावेल पढ़ना है, इसलिए इसको इस लेसन में शामिल किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दाल की आवाज़ निकलती कैसे है उर्दू में। तो ये दाल रहा, तो दाल की आवाज़ हिंदी में और इंग्लिश में, तो दाल से दरवाज़ा, तो दाल की आवाज़ दौ निकलेगी हर जगह। दाल से दरवाज़ा, दाल से दांत। डाल की आवाज़, ये डाल है, डाल की आवाज़ मैं एक दफ़ा दाल लिख के दिखा दूँ आपको, दाल कैसे लिखा जाएगा। दाल, और डाल ऐसे लिखेंगे,
डाल से डाक किया, डाल की आवाज़ डॉ की निकलती है हिंदी में, डाल से डॉक्टर। जाल, जाल ही वैसे लिखेंगे जैसे दाल और डाल लिखा था, सिर्फ इसे नुक्ता दे देंगे। जाल की आवाज़ हिंदी में जौ की निकलती है, चूँकि हिंदी में जौ होता नहीं है इसलिए जौ के नीचे डॉट लगाया जाता है। तो जाल से ज़हीन और जाल से ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा कहते हैं किसी चीज़ को जमा करना, कहीं पर कोई चीज़ का ये रहे बहुत ज़्यादा सामान एक जगह होना। ज़ख़ीरा। बाद वाव, वाव ऐसे लिखेंगे है ना। तो वाव की आवाज़ हिंदी में वाव निकलती है, वाव से वरक, वाव से वर्दी। हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे एक शेर है, डाल दे जान मानी में वो उर्दू ये है, करवटें लेने लगे तब वो पहलू ये है। मानी मतलब होता है मीनिंग, करवटें मतलब होता है साइड, स्लीपिंग ऑन ए साइड। तब तो बेऐन का इस्तेमाल किया गया है, भाव, आदत, मिजाज, तबीयत, और पहलू माने होता है करवट, जैसे लेटने पर भी किसी पहलू आराम नहीं मिलता।